एक साल बाद फिर से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इजरायल ने शुक्रवार 13 जून की सुबह ईरान पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इस हमले में परमाणु बम बनाने में लगे जो वैज्ञानिक थे उनकी भी जान चली गई। यही नहीं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ इजरायल के इस मिसाइल अटैक में मारे गए। इतने बड़े हमले से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई ने इजरायल को चेतावनी दी थी कि अब ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस चेतावनी के महज कुछ ही देर बाद अब ईरान ने भी इस हमले पर पलटवार करते हुए 100 से ज्यादा ड्रोन से इजरायल पर हमला कर दिया है। तो इस वीडियो में हम ईरान के द्वारा इजरायल पर किए गए जवाबी हमले के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। ईरान के हमले की पुष्टि इजरायल के सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफवी डेफ्रिन ने की है। उन्होंने बताया है कि ये सभी ड्रोन इजरायल की सीमा की ओर ईरान की तरफ से बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए इजरायल हर संभव कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमले को लेकर के इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने परमाणु ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और ईरानी सेना के उच्च अधिकारियों को टारगेट किया है। इस ऑपरेशन को इजरायल ने नाम दिया था राइजिंग लायन और इसे एक लंबे अभियान की महज शुरुआत भर बताया है। यानी इजरायल का कहना है कि अभी ईरान पर और हमले करेगा। बता दें कि शुक्रवार 13 जून की सुबह इजरायल ने 200 फाइटर जेट्स की मदद से ईरान में 100 से ज्यादा जगहों पर जोरदार हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक नतांज स्थित यूरेनियम संवर्धन संयंत्र सहित कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। ईरान की एलिट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पुष्टि की है कि उनके टॉप कमांडर हुसैन सलामी इस हमले में मारे गए। इसके अलावा राजधानी तेहरान में स्थित उनके मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया इजरायल के द्वारा। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल के हमले पर कहा है कि इजरायल को अब इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ खूनी संघर्ष छेड़ दिया है और अब इजरायल को घातक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने लिखा है कि इजरायली हमलों में कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान के ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं चाहता हूं कि उनके उत्तराधिकारी और सहकर्मी बिना किसी देरी के अपने काम शुरू कर दे। इसके बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, न सिर्फ अपनी फ्लाइट्स के लिए बल्कि आसपास के सभी पड़ोसी देशों के लिए। ईरानी सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। अभी ईरान की तरफ से इजरायल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि इजरायल और ईरान के बीच ये संघर्ष लंबा खिंचने वाला है। इसलिए हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष।